बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंटायर इंग्लिश जोन में आपका होस्ट मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें इंग्लिश ग्रामर और इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर और इसके अलावा आपको बहुत सी अच्छी अच्छी इंग्लिश से रिलेटेड आपको वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हर वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, हमने एक्टिव पैसिव शुरू किए हुए हैं। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पैसिव थे वो किए थे। तो आज हम करने लगे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव कैसे किए जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल वही तरीकाकार है। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर टेंस वाइज देखा जाए तो इसमें इज, आर, एम और चौथी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज गोइंग टू स्कूल, दे आर परफॉर्मिंग द टास्क, दे आर विनिंग द मैचेस एक्सेट्रा। जो इस किस्म के फिक्रे होते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। अब ये मैंने आपके लिए फिक्रा लिखा हुआ है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा है। इसे कैसे हम मतलब कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, ठीक है जी। तो जो एंड वाला होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसे सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है जी। अ लेटर। अब इज एम आर में से एक चीज लगाएंगे, ए लेटर इज, ठीक है जी। क्योंकि खत एक है इसके साथ आर भी नहीं लग सकता। एम वैसे आई के साथ लगता है तो इज लगेगा, ए लेटर इज। अब ये देखें क्योंकि जारी है, ठीक है जी, कंटिन्यूअस है, तो यहां पे बीइंग का इजाफा करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग इजाफा होगा, ठीक है जी। अ लेटर इज बीइंग। अब एज यू नो वी हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, ठीक है जी। ये चौथी है, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, थर्ड फॉर्म के बाद लगता है जी बाय हिम। यहां पे तीसरी हालत, ठीक है जी। ही की जो तीसरी हालत होगी हम वो लगाएंगे। दोबारा देखिएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, मतलब जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। अब अगर यहां पे मनफी होता, नॉट होता, ए लेटर इज नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उनके बाद नॉट लगा दिया जाता है। ये कंडीशन है, अगर यहां पे होता तब यहां पे हो सकता था। A letter is not being written by him। और अगर सवालिया होता, ठीक है जी, तो इस तरह कर देते हैं, is letter being written by him, ठीक है जी। ये सवालिया हो गया। अगर सवालिया नंबर 2 हो जाता, why, अब इज का आई छोटा कर देंगे, वाई इज लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। अगर इसी में, ठीक है, अगर इसमें मतलब मनफी भी आ जाए, वाई इज लेटर नॉट बीइंग, असल में जो नॉट है यहां पे अब बीइंग से पहले आना चाहिए। अगर नॉट हो, अगर मनफी हो तो वो बीइंग से पहले आना चाहिए। दूसरा फिक्र है जी, दे आर बाइंग टॉयज, वो खिलौने खरीद रहे हैं, वो खिलौने खरीद रहे हैं। अब टॉयज को शुरू में ले आओ, TOYS, टॉयज, ठीक है। अब ये भी जमा है, अब ये भी जमा है, दे भी जमा है और टॉयज भी जमा है। इसके साथ दे जमा है तो आर आता था, तो टॉयज जमा है तो इनके साथ भी आर आएगा। टॉयज आर बीइंग लाजमी लगाना है जी जारी में। बाय, बॉट, बॉट, टॉयज आर बीइंग बॉट, उसके बाद बाय, ठीक है जी। दे आर देम, दे आर देम, यहां पे आएगा देम, तीसरी हालत। टॉयज आर बीइंग बॉट बाय देम, टॉयज आर बीइंग बॉट बाय देम। टॉयज आर नॉट, अगर यहां पे नॉट होगा तो टॉयज आर नॉट बीइंग बॉट बाय देम। और अगर सवालिया होगा तो यहां पे ऐसे कर देंगे, नॉट भी कैंसिल कर दें, ऐसा करेंगे कि आर द टॉयज, or toys being bought by them, or toys being bought by them। और अगर सवालिया नंबर 2 हो, ठीक है जी, when या why, whose, whom, ये वगैरह लगा सकते हैं। मैं why लगा देता हूं, why, इसका why are toys being bought by them।
फिर अगर इसके साथ मनफी हो, वाई आर टॉयज नॉट बीइंग बॉट बाय देम। इंतहाई आसान है कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई मुश्किल नहीं है। आपने वो जो पहली जो कंडीशन है जो मैं शुरू से बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, एंड वाले को शुरू में लेके आ जाना है, उसके बाद आपने जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर लगाना है। अगर सिंपल टेंस हो तो इज एम आर लगाना है, लेकिन आज चूंकि हम जारी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं, उसके साथ बीइंग भी लगा देंगे। इज एम आर, फिर बीइंग लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ऑब्वियसली वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय लगाया, फिर उसके बाद मतलब जो हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म हमने थर्ड जो तीसरी हालत है वो लगा दी है। ठीक है जी। बॉट बाय, रिटन बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अगर मनफी होगा तो नॉट लगा देंगे, अगर सवाली होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे शुरू में लेके आ जाएंगे। बाकी रूटीन वही है। दूसरा फिक्रा देख लें जी, दे आर बाइंग टॉयज, वो खिलौने खरीद रहे हैं। टॉयज आर, ठीक है जी, टॉयज आर बीइंग बॉट बाय देम, टॉयज आर नॉट बीइंग बॉट बाय देम। Are the toys being bought by them? Why are the toys being bought by them? Why are the toys not being bought by them? तो इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये पार्ट जिसमें हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव्स किए हैं अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।